चलो बच्चों शुरू करते हैं आज लेक्चर। आज हम करेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम विद सीमाफोर। रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है? देखो, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि दो रीडर साथ में डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी राइटर साथ में होगा रीडर के या दो राइटर होंगे तो उस केस में वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। उसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये अपना डेटाबेस है, ठीक है, ये अपना डेटाबेस है और मान लिया रीडर है और अपने राइटर है। अपने पास एक वेरिएबल है रीड काउंट। रीड काउंट बेसिकली क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है रीडर्स काउंट। बेसिकली रीड काउंट नहीं, रीडर्स काउंट। बेसिकली रीडर्स काउंट represents number of readers present in the database at any point of time, at any point of time। ठीक है। आरसी क्या है? आरसी है बेसिकली रीडर्स काउंट। टोटल नंबर ऑफ रीडर कितने हैं डाटाबेस में किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है आरसी। एक वेरिएबल हम लेते हैं म्यूटेक्स, बेसिकली सीमाफोर है। ये क्या है? म्यूटेक्स बाइनरी सीमाफोर है। बाइनरी सीमाफोर used by reader and writer। ये यूज होता है रीडर और राइटर के द्वारा इन म्यूचुअली, सॉरी, ये रीडर यूज करता है इसको, म्यूटेक्स को रीडर यूज करता है। यूज बाय रीडर्स इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। ठीक है। और एक है अपने पास डीबी। डीबी बेसिकली डेटाबेस है। इट इज ए बाइनरी सीमाफोर डेटाबेस के लिए। बाइनरी सीमाफोर used by readers and writers, readers and writer in mutually exclusive manner। exclusive manner। तो अपने पास रीडर है, राइटर है, रीड काउंट है, म्यूटेक्स है और डीबी है। म्यूटेक्स और डीबी आपका बाइनरी सीमाफोर है। आरसी आपका काउंटिंग सीमाफोर है। काउंटिंग सीमाफोर। ठीक है। चलो अब रीडर्स कोड लिखते हैं हम सबसे पहले। इसमें हम मानते हैं कि भाई शुरू में आरसी की जो वैल्यू है वो 0 है और म्यूटेक्स जो कि बाइनरी सीमाफोर है इसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं और डीबी है जो बाइनरी सीमाफोर इसकी भी वैल्यू 1 मानते हैं। ठीक है। और जो रीडर कोड है वो लिखते हैं हम void रीडर while true
डाउन म्यूटेक्स RC is equal to RC plus 1 if RC is equal to 1 तो हमने क्या करना है, डाउन कर देना है dB को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, अब म्यूटेक्स और फिर आ जाता है आपका क्रिटिकल सेक्शन dB, और फिर हम क्या करेंगे, डाउन कर देंगे म्यूटेक्स को, क्योंकि म्यूटेक्स से पहले हमने आप खरीद वैल्यू, अब इसको डाउन कर देंगे। RC को हम 1 कम कर देंगे, क्योंकि रीडर ने अपना काम कर लिया है, तो अब रीडर काउंट कम कर जाएगा, क्योंकि रीडर बाहर जाएगा सिस्टम में से। इफ RC इज इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, अब कर देंगे किसको, dB को, और म्यूटेक्स को भी आप कर देंगे, अब म्यूटेक्स, ठीक है। ये है रीडर्स कोड। अब लिखेंगे राइटर कोड, void राइटर while true डाउन करेंगे सबसे पहले dB को, यहाँ पर आपका dB आ गया, और उसके बाद आप कर देंगे dB को। अब इसको एनालाइज करते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई रीडर और राइटर ये एक साथ में नहीं हो सकते, रीडर और रीडर एक साथ में हो सकता है, राइटर राइटर एक साथ में नहीं हो सकता, राइटर और रीडर भी अपना एक साथ में, ये केस बनते हैं इसमें। मतलब पहले रीडर हो फिर उसमें राइटर नहीं एंटर कर सकता, अगर रीडर है तो दूसरा रीडर आ सकता है, अगर पहले राइटर है तो दोबारा राइटर नहीं आ सकता, पहले राइटर है तो दोबारा रीडर नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम इन चारों कंडीशंस को देखते हैं कि क्या ये अचीव हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। सपोज करो सबसे पहले वाले केस को देख लेते हैं कि भाई अगर रीडर आपका डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो क्या रीडर राइटर को सिस्टम में एंटर करने देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीडर कोड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि पहले रीडर आया है। देखो व्हाइल ट्रू, डाउन कर दिया म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई क्या, 0, म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई आपकी 0, ठीक। फिर आया RC इज इक्वल टू RC प्लस 1, RC की वैल्यू हो गई 1, RC की प्लस 1 करा ना, 0 प्लस 1 1। इफ RC इज इक्वल टू 1, RC तो अपना 1 है, तो dB को डाउन कर दो, डाउन dB, ये हो गया 0। उसके बाद म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर दो, म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 1, और वो डाटाबेस को एक्सेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब सपोज करो राइटर आने की कोशिश करता है, राइटर भी सोचता है कि मैं भी dB को एक्सेस करूं, तो राइटर कोड एग्जीक्यूट करो। सबसे पहले डाउन dB को डाउन करने की कोशिश करेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है, जब हम डाउन dB परफॉर्म करेंगे कि ये क्या होगा, -1 वैल्यू हो जाएगी, है ना। और dB क्या है, dB बाइनरी सीमाफोर है आपका, इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, जब -1 हो जाएगी वो अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा तो राइटर का कोड एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। तो जब तक रीडर अपना काम कंप्लीट नहीं कर देता, राइटर को वेट करना ही पड़ेगा। तो पहली कंडीशन तो अपनी ठीक होगी कि भाई रीडर अगर एक्सेस कर रहा है, राइटर उसको एक्सेस कर ही नहीं पा रहा है। क्लियर है ये?
चलो अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर रीडर है तो क्या दूसरा रीडर एंटर कर सकता है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 0, फिर आरसी की वैल्यू को हमने एक इंक्रीज कर दिया आरसी प्लस 1। इफ आरसी इज इक्वल टू 1 तो डीबी को डाउन करना है ना। आरसी इज इक्वल टू 1 है तो डीबी को डाउन कर दिया, ये हो गया आपका 0। ठीक, अब म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर दो, म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 1 और डीबी में वो डीबी को रीडर है जो एक्सेस करना शुरू कर देता है। अब मान लेते हैं कि भी एक और रीडर एंटर करता है। अभी पहले वाला जो रीडर है वो डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, अब दूसरा रीडर आता है, उसके लिए दोबारा इस कोड को एग्जीक्यूट करो। दूसरा रीडर आया तो उसने क्या किया, डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन कर दिया, 1 थी 1 की वैल्यू हो गई 0। रीडर काउंट आरसी की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, आरसी की वैल्यू हो गई क्या 2। इफ आरसी इज इक्वल टू 1, आरसी 1 तो नहीं है तो ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हमने क्या करना है, अप म्यूटेक्स की वैल्यू को अप कर दिया और वो भी डाटाबेस को एक्सेस करना शुरू कर देता है। तो देखो पहले वाला जो केस लिया था हमने, उसमें रीडर जब एग्जीक्यूट कर रहा था डाटाबेस को या एक्सेस कर रहा था तो राइटर एक्सेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब देखो रीडर एक्सेस कर रहा है तो दूसरा रीडर आया, वो भी डेटाबेस में पहुंच गया है। ये चीज क्लियर हो रही है। चलो अपनी पहली दो कंडीशन तो होगी ठीक। अब तीसरा देखते हैं कि भाई अगर पहले राइटर आता है तो क्या उसके बाद राइटर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो राइटर के लिए राइटर का कोड एग्जीक्यूट करो। तो ये क्या कह रहा है, डाउन डीबी की वैल्यू डाउन कर दो, डाउन कर दिया 0 और राइटर है जो वो डाटाबेस में पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरा राइटर आता है, दूसरा राइटर आएगा तो वो भी अपना राइटर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। वो क्या कर रहा है, डाउन डीबी को जब डाउन करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और ये बाइनरी सीमा फोर है डीबी, इसकी वैल्यू 0 1 हो सकती है, -1 होते क्या होगा, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, वो इसको आगे जाने ही नहीं देगा इस स्टेटमेंट के बाद। तो एक ही राइटर एक टाइम पर एक्सेस कर रहा है डाटाबेस को, दूसरा राइटर पहले ही रोक दिया उसने। क्लियर है ये बात? चलो अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं, क्या राइटर के बाद रीडर आ सकता है। राइटर आया, राइटर ने क्या किया, डीबी को डाउन कर दिया, डीबी को डाउन किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और वो डाटाबेस में पहुंच गया। अब रीडर आता है, रीडर का कोड एग्जीक्यूट करो। देखो इसने क्या किया, डाउन म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन कर दिया, इसकी वैल्यू हो गई 0, आरसी को एक इंक्रीज कर दिया। इफ आरसी इज इक्वल टू 1 है तो हमने क्या करना है, डीबी को डाउन करना है। आरसी इज इक्वल टू 1 है तो हमने क्या करना है, डीबी को डाउन, डीबी की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसको डाउन करोगे तो -1 हो जाएगा। -1 होते ही क्या होगा, ये अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, इस रीडर का कोड इसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि डाटाबेस में ऑलरेडी राइटर है। तो ये वाली कंडीशन भी अपनी अचीव हो गई कि राइटर अगर एक्सेस कर रहा है, रीडर एक्सेस नहीं कर सकता डाटाबेस को। क्लियर है? तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रीड राइटर प्रॉब्लम के ऊपर, तो आपने ये चारों कंडीशन एक्सप्लेन करनी है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट के बाद कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, बाकी मंडे को करेंगे।